हेलो क्लास 10। आज हम क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द टर्म्स 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 फ्रॉम 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब आपको यहाँ पे एक चीज सीखनी है। अगर आपकी कॉन्जुगेटिव टर्म्स है एपी में, जैसे ए बी सी, तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, जो मिडिल टर्म होती है उसका डबल कर दीजिए और फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दीजिए। एक तो ये होता है। एंड मेथड नंबर 2, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी का, सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे और सी माइनस बी करेंगे, सी माइनस बी। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 मेथड से। ए टर्म ये है, बी ये है बच्चों, और सी ये है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 10, ए की वैल्यू कितनी है 2x, सी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2। 2x प्लस 20, 2x और 3x कितने हो जाएंगे 5x प्लस 2। x वाली टर्म एक साथ लेते हैं, 20 माइनस 2 करेंगे, कितना आया 18, 3x। तो x इक्वल टू कितना है 18 अपॉन 3, 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 6। ये मेथड नंबर 1 था। सेकंड मेथड से बात करें तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, x प्लस 10 माइनस 2x एंड 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10। तो x में से 2x माइनस करेंगे तो ये होता है माइनस x प्लस 10। 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। 3x में से x माइनस करेंगे बचेगा 2x, और 2 में से माइनस 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस 8। x वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, 2x माइनस x उधर जाके बोल जाएगा प्लस x, प्लस 10 है ये माइनस का 8 प्लस 8 हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू 3x, देन x बराबर कितना है 18 अपॉन 3, 3 6 18। तो x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 6। क्लियर है। तो आपने दोनों मेथड सीखे। अगर एपी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है एपी में, तो हम उसको दो मेथड से निकाल सकते हैं, मेथड नंबर 1 और ये मेथड नंबर 2। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इट्स nth टर्म an is equal to 5n minus 7 is an AP. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए इसकी भी दो हम स्टेप बताएंगे, दो मेथड बताएंगे इसके भी। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 लिखते हैं। जो आपके पास an टर्म्स है, an कितना है बच्चों 5n माइनस 7। हम यहाँ से an प्लस 1 और निकाल लेते हैं। an प्लस 1, जहां n है वहां n प्लस 1 रख लेते हैं। 5n प्लस 5 माइनस 7। तो an प्लस 1 जो टर्म आई है वो कितनी आई है हमारे पास 5n माइनस 2। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है d की वैल्यू। तो d जो होती है वो an प्लस 1 माइनस an होता है। तो an प्लस 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, an प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 5n माइनस 2 माइनस an की वैल्यू कितनी है, ये है 5n माइनस 7। 5n से 5n कैंसिल और d बराबर कितना आया 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना बचा बच्चों 5। अगर हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करें तो मेथड नंबर 2 क्या है, इसने कहा शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इट्स nth टर्म, an दे रखा है। तो हम n बराबर अपनी तरफ से ही रख लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं। an कितना है 5n माइनस 7, तो n के प्लेस पे 1 रखते हैं। तो 5 इंटू 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2। a2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 7, 10 माइनस 7 3। एंड a3 कितना आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 3 माइनस 7 8। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये एपी की बन के आ जाती है -2 3 8 S1। अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3 माइनस 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5। तो इसके भी हमने कितने मेथड जाने आज, दो मेथड जाने हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक एपी। मिडिल टर्म बता दें, मिडिल टर्म जो हमारे बीच की टर्म होती है। तो मिडिल टर्म कैसे बताएंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 माइनस 6, कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 7, और लास्ट टर्म कितना है 216। तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 216 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 216 में से 6 माइनस करो 210,
n माइनस वन 210/7 कितना हो जाएगा, 7 दिया, तो n माइनस वन बराबर कितना है 30 और n बराबर कितना है बच्चों 31। तो इसमें ओवरऑल कितने टर्म्स हैं, 31 टर्म है। हमें निकालनी है मिडल, तो मिडल जो टर्म होती है, मिडल टर्म n प्लस वन अपॉन टू, तो n कितना है 31 प्लस वन अपॉन टू कितना हो जाएगा 32 अपॉन टू 16। तो हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 16th टर्म फाइंड आउट करनी है। T16 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 15d। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 6 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 7, 15 7 105 और 6 कितना हो जाएगा 111। ये हमारे पास कौन सी है, मिडिल टर्म हमारी फाइंड आउट हुई है। क्लियर। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP की जो nth टर्म है वो कितनी है 2n प्लस वन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें Sn की वैल्यू बतानी बच्चों क्या होगी। क्लियर। जो आज आपके क्वेश्चन लगे हुए हैं बहुत अच्छे और बहुत लॉजिक टाइप के क्वेश्चन है ये आप, ठीक है, ध्यान देना इन सभी क्वेश्चंस पर। सम निकालना है, तो अगर हम यहाँ से n बराबर 1 2 3 4 रखें तो T1 कितना हो जाएगा 2 इंटू वन प्लस वन 3, T2 कितना हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस वन, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5, T3 कितना आ जाएगा, T3 कितना आ जाएगा बताइए, T3 आ जाएगा 2 इंटू थ्री प्लस वन 7। तो आपके पास एक AP बन के आती है, ध्यान देना पहले इस बात को, AP बन के आती है, क्या आती है 3 5 7। अब हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं इसमें, Sn बराबर n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, एक तो ये, और एक होता है Sn बराबर n अपॉन टू a प्लस एल, एल बोले तो लास्ट टर्म। अब ये जो हमें a n दे रखा है ये हमारे पास a n की वैल्यू है, tn की वैल्यू, tn या a n 2n प्लस वन, या आप कहेंगे tn की वैल्यू, या आप कहेंगे लास्ट टर्म, क्योंकि सब एक होती है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट दे रखी है 2n प्लस वन, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स का दे रखा है तो n की वैल्यू n ही आपको रखनी है, तो n अपॉन टू, फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है AP क्या बन के आया आपके पास 3, लास्ट टर्म कितनी है 2n प्लस वन, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा n अपॉन टू 4 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn आ जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है ये, आप अगर चाहे तो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, n अपॉन टू 2 a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 आ गई, n अपॉन टू 6 प्लस 2n माइनस वन, 2, 6 में से 2 जाएगा क्या बचा 4 प्लस 2n, और n अपॉन टू इंटू टू कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू टू प्लस n, तो Sn जो आया वो यहाँ से भी आ सकता है 2n प्लस n स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। डिटरमाइन द AP, हमें किस क्या करना है फाइंड आउट AP डिटरमाइन करना है, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, जो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12। देखिए जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो कितनी है बच्चों 16, और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है। थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस टू डी किसके बराबर है 16, और यहाँ से a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12। ये जो हमारा चैनल एक टाइप से आपका रिवीजन टाइप का क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब आपका जो कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बेस पे ही ये वीडियोस उसके लिए ही है सबसे फायदेमंद, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d, a से a कैंसिल, 6 में से 4d गया 2d बचा 12, d बराबर कितना आया बच्चों 6, d की वैल्यू 6 आई है, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12, तो a की वैल्यू कितनी आई है 16 माइनस 12 4। हमें AP बतानी है, AP अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है और 6 ऐड कर दो इसमें कितना आ जाएगा 10, फिर 6 ऐड कर दो 16, फिर 6 ऐड कर दो 22, तो आपके पास एक AP बन के आ गई 4 10 16 22। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/9 एंड nth टर्म ऑफ एन AP 1/m, हमें mnth टर्म 1 शो करके दिखाना है। देखिए हमें गिवन है जो tm टर्म है वो कितनी है 1/n, और tn टर्म कितनी है 1/, तो tm की बात करें तो कितनी हो जाएगी a प्लस m माइनस वन इंटू टी,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू वन अपॉन m। a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इन दोनों में से d कॉमन ले लेते हैं। ऊपर है n माइनस वन, फिर माइनस लगा m माइनस वन लिखा, वन अपॉन m माइनस वन अपॉन m, n माइनस वन माइनस m प्लस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, एलसीएम आया mn, n की इधर मल्टीप्लाई करी और m की इधर मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आया, d इज इक्वल टू n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m अपॉन mn, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, तो d इज इक्वल टू कितना है, वन अपॉन m, ये आया। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं इसको। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन mn, a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n अपॉन mn माइनस वन अपॉन mn, n से n कैंसिल, तो a प्लस कितना बचा, वन अपॉन m माइनस वन अपॉन mn। अब इस a को इधर रखते हैं और सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो a बराबर कितना बचा, वन अपॉन m माइनस वन अपॉन m प्लस वन अपॉन m, वन अपॉन m से वन अपॉन m कैंसिल, तो a की जो वैल्यू आई है वो कितने है, वन अपॉन mn। क्लियर है। अब हमें जो शो करके दिखाना है बच्चों को, शो ये करना है जो mn टर्म है वो किसके बराबर बन के, जो tmn टर्म कितनी आ जाएगी, a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ये, एंड कॉमन डिफरेंस ये, वन अपॉन mn प्लस mn माइनस वन इंटू वन अपॉन mn अपॉन mn, एक मिनट, वन अपॉन mn, ये माइनस का है प्लस का कैंसिल हो गया और mn बन जाए mn। तो जो tmn टर्म है वो किसके बराबर है, वन के, यही हमें करना था, तो हैंस प्रूव लिख देते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो चीजें हैं ये याद रखना, ये जो अगर ये वैल्यू दे दे, ये कैसे आपको सोल्व करनी है, बस ये यहाँ से सबसे पहले आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। डिवाइडेड 32 into 4 parts which are in an AP, जो AP में हो, such that the product of extreme first and last term is to the product of means middle two terms as 715। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें तो। चलिए जी, सबसे पहले हम जो फोर टर्म्स होती है एपी की, वो क्या होती है, फोर टर्म्स इन एपी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ये सीक्वेंस में बच्चों याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस यूज है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है, ए माइनस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स, मिडिल टू टर्म्स में इनके मिडल्स ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, उसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 7/15। अब यहां से आपके पास या तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो या डी की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू तो होनी चाहिए जब आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसने दिया है कि जो डिवाइड है 32 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम एक काम करते हैं, इनका सम कर लेते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 32 पर, थ्री डी से थ्री डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a, 4a किसके बराबर है, 32। तो फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 8। अगर फर्स्ट टर्म 8 है तो यहां पर पुट करते हैं 8 माइनस थ्री डी इंटू 8 प्लस थ्री डी, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी। एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सिक्सटी फोर माइनस 9d स्क्वायर, 64 माइनस डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 64 माइनस 9d स्क्वायर में, एंड 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 64 माइनस डी स्क्वायर। 15 चौका 60, 6, 15 छक्का 90, 6 96, 15 निम्मा 135 डी स्क्वायर।
7 चौक 28, 7 छिंग 42, 44। माइनस के 7d² में से प्लस के 135d² ऐड कर देते हैं और 960 में से माइनस 448 कर देते हैं। तो यहाँ से बचेगा 10 में से 8 के 2 बचा और 5 में से 4 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 512 बचा। यहाँ पे 15 में से 7 गए 8, 2, 1, d² ये बचा। क्लियर है? 128 चौके होते हैं 512, तो 2 और 2, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? 2। अब हमें एपी की 4 टर्म्स फाइंड आउट कर दे तो हम इजीली कर सकते हैं। भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो a माइनस 3d कितना आएगा? a माइनस 3d, a 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा। a माइनस डी कितना आया? 8 माइनस 2 करो, कितना बचा बच्चों? 6। एंड a प्लस डी करिएगा, 8 प्लस 2 करिएगा, कितना है? 10। a प्लस 3d करिएगा, 8 प्लस 3 इंटू 2, 14। तो आपके पास क्या ये एपी नहीं आई? अगर एपी आई है तो आप चेक करके देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सबका कितना है, कितना है यहाँ से? तो 6, 10, 14। तो कॉमन डिफरेंस सबका कितना है यहाँ से बताइए? 4 है। सबका कितना डिफरेंस है? 4। तो क्या है एक आपके पास? एपी। क्वेश्चन नंबर 8, a spiral is made up of a successive semicircles with centers alternatively a b starting with center a, रेडी कितनी है उसकी? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे स्टार्टिंग हो जाते हैं। ए की रेडी इतनी है, बी कितनी है, सी कितनी है, डी कितनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल? कितने कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल है? 13, याद रखना, उनका हमें सम बताना है। अगर हम सेमी सर्कल की लेंथ की बात करें या पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल तो आप कहेंगे सर्कल का हाफ, या पैरामीटर ऑफ सर्कल के हाफ, पैरामीटर ऑफ सर्कल उसका हाफ कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2। पैरामीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस भी होती है बच्चों, याद रखना, पाई आर। तो ये क्या है? सेमी सर्कल की लेंथ है, तो आप लिख सकते हैं ये क्या है? लेंथ आई है, लेंथ। ठीक है, जो R1 है वो कितना है बच्चों? R1 0.5, R2 कितना है? 1 सेंटीमीटर, R3 कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम इसको थोड़ा सा कहां तक है? ये 18 13 टर्म्स का है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जो L बराबर है पाई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए पाई बाहर क्यों आया, पहले इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? पाई R1, दूसरे की पाई R2, तीसरे की पाई R3, डॉट 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 डॉट, कहां तक है? अप टू 30 टर्म्स तक है, अप टू 13 टर्म्स तक। ठीक है, तो यहां से पाई कॉमन ले सकते, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, 13 टर्म्स। R1 कितना है? 0.5, 1.0, 1.5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां से हमें टोटल लेंथ बतानी है बच्चों। तो फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म कितना है? 0.5, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 माइनस 0.5, तो आ जाएगा 0.5। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है हमें? 13। तो फॉर्मूला लगाते हैं एसएन का, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर कितना है? n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू बताइए? 13। a की वैल्यू कितनी है? 0.5 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 0.5, और यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास गिवन है। टू 5 जा 10, 1.0 आएगा। 13 में से 1 गया, 12 बचा, 12 इंटू 0.5 करेंगे, 13 अपॉन 2, 1 प्लस 12 पंजे 60, 6.0 करेंगे इसे, तो 13 अपॉन 2, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7। कितना हुआ बच्चों? 7। तो हमारे पास जो आई है कितना है? 1391 अपॉन 2। हमें लेंथ बतानी थी, क्या बतानी थी बच्चों? लेंथ बतानी थी, याद रखना, लेंथ बतानी है, लेंथ। तो लेंथ क्या है? पाई इंटू सम ऑफ 13 टर्म्स। तो ये जो हमारे पास सम था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S13। तो S13 की वैल्यू आपके पास ये रही कितनी? 22 अपॉन 7 इंटू 91 अपॉन 2, 13 7 91 और 2 से 11 बार, तो आ जाएगा 143 सेंटीमीटर।
कितना है 143 सेंटीमीटर, याद रखना ये 143 सेंटीमीटर है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन था। द हाउस ऑफ रो आर नंबर कॉन्जुगेटिव फ्रॉम 1 to 49, 1 से 49 तक है कॉन्जुगेटिव, लगातार आ रहे हैं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the housing preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the house following it, find its the value of x। देखिए पहले नंबर ऑफ हाउस कर लेते हैं। एक एपी में लगे हुए 1 2 3 कहां तक है 49, यहां से फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। हम एक स्पेसिफिक हाउस नंबर लिख लेते हैं x है। लेट द स्पेसिफिक हाउस नंबर बी x। तो हाउस प्रीसीडिंग कितना हो जाएगा, हाउस प्रीसीडिंग तो नंबर फ्रॉम 1 to x minus 1 प्रीसीडिंग में, और हाउस फॉलोइंग में कितना हो जाएगा, ये रहा हाउस फॉलोइंग में कितना हो जाएगा, तो नंबर फ्रॉम कहां से लेंगे x plus 1 कहां तक 49 तक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है जो हमारे पास हाउस ऑफ प्रीसीडिंग है x minus 1 वो 49 सम ऑफ 49 माइनस एस एक्स है। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, क्या हो जाएगा यहां से x minus 1 अपॉन 2 2a प्लस x minus 1 माइनस 1 और d की वैल्यू 49 अपॉन 2 2a प्लस 48d माइनस x अपॉन 2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी। पहले यहां पर हम a और b की वैल्यू रख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, d की 1 है क्या बचेगा x माइनस 2 1 अपॉन 2 यहां से कॉमन लेते हैं सारे में से, चलो बाद में लेंगे पहले इसे सोल्व कर देते हैं। 49 अपॉन 2 2 प्लस कितना बच रहा है बच्चों, ये 2 प्लस 48 डी है ये, तो 48 आ जाएगा x अपॉन 2 2 प्लस x माइनस 1 बचेगा। क्लियर है, आइए इधर देखिएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है x 49 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस x अपॉन 2 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा x प्लस 1 बचेगा। 2 से कितनी बार 25 बार, तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस का इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 49 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ा सा बाद में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल कितना बच रहा है बच्चों 2x स्क्वायर अपॉन 2 49 इंटू 25 2 से 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का और ये किसका होता है 5 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 35। तो हमारे इसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो सम ऑफ द नंबर इज टू हाउस फॉलोइंग, क्लियर है, इज इक्वल टू, तो ये जो दे रखी थी इसने वैल्यू ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of an AP is given by Sn is equal to 3n square plus 5n. Find the AP and hence the 15th term. हमारे पास Sn कितना है Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n, क्लियर है। अगर हम इसकी सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाले तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, सॉरी s1 कितना आ जाएगा 8 आ गया। जो ये 8 आया यही हमारी एपी की फर्स्ट टर्म भी है। अब n बराबर 2 रखते हैं तो s2 बराबर कितना हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, s2 बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 10 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 22। यहां से सेकंड टर्म कितनी आएगी, सेकंड टर्म a2, तो a2 आ जाएगा हमारे पास s2
माइनस S1, S2 कितना है 22 माइनस 8 14, तो S2 कितना है 14 आया। अब AP की बात करें तो AP आप हमारे पास मिल सकती है, फर्स्ट टर्म क्या है 8, फिर कितना है 14, नेक्स्ट टर्म कितनी होगी तो आप कहेंगे 20। तो अगर फर्स्ट टर्म यहाँ से बच्चों 8 आई है और कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, तो क्या आप AP फाइंड आउट हो गई आपकी, तो आप कहेंगे बिल्कुल AP हमारी फाइंड आउट हो गई जी, 8, 14, 20 ऐसा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 15th टर्म फाइंड आउट करना है, तो T15 बराबर कितना होता है A प्लस 14D। क्लियर है, तो T15th टर्म कितनी आ जाएगी 8 और 4 12 92, तो ये हमारे पास क्या है इस AP की 15वीं टर्म है। क्लियर, या आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते थे, जैसे SN आपको ये दे रखा है तो आप यहाँ से SN माइनस 1 में निकाल सकते थे, 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 1, तो ये आया 3n स्क्वायर, 6n में से 5n जाएगा कितना बचेगा बच्चों माइनस n, और 3 में से 1 जाएगा प्लस 2, तो ये SN माइनस 1 गया। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ nth टर्म की बात करें जो Tn होता है वो क्या SN माइनस SN माइनस 1, इससे फाइंड आउट करना। SN कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और ये है 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, थ्री एन स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, तो Tn कितना है 5n और n कितना 6n माइनस 2। क्लियर कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपने 10th क्वेश्चन यहाँ से सीखे हमारे AP के, ये पार्ट 2 था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, AP का एक और पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।